नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या भारत में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान की मदद ली जाएगी? क्योंकि कुछ लोगों के चेहरे से नकाब हट रहा है। दरअसल ये बात लगातार कुछ लोगों के द्वारा की जाती है कि भारत में मुस्लिम पीड़ित हैं, भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, भारत में मोदी सरकार में मुस्लिमों का रहना दूभर हो गया है। ये तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं कुछ लोगों की तरफ से। लेकिन अब वही लोग क्या पाकिस्तान से जो ट्वीट होता है उसको आधार बनाकर दावा कर रहे हैं कि भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं के सामने मुस्लिम पीड़ित हैं। भारत में सरकार चल रही है, क्या उस सरकार में मुस्लिम पीड़ित हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है? कुछ लोग अपने आप को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत सहिष्णु हैं, हम एकता की बात करते हैं, एकता का संदेश देते हैं, लेकिन समय सबके चेहरे से पर्दा हटाता है। एक ऐसा ही ट्वीट मैं आपको बताऊंगा। दरअसल आरफा खानम शेरवानी ये अपने आप को पत्रकार कहती हैं, ये बार बार ऐसी बातें करती हैं कि देखिए मैं कितनी सहिष्णु हूं, लेकिन इनका एक ट्वीट आता है। वो ट्वीट क्या है पहले मैं बताता हूं। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा, सुनिए हिंदू धर्म क्या सिखाता है, बस इन्हीं जैसों की वजह से बचा है जो कुछ भी इस देश में बचा है। दरअसल ये एक लड़की का एक क्लिप लगाती है, बयान, जिसमें वो लड़की कह रही है, उसे जब कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि आपकी दोस्ती मुस्लिमों से है, क्या आपको डर लगता है? तो कहती है नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, बल्कि मैं तो सोचती हूं कि क्या मुस्लिम हमसे तो नहीं डरते हैं, क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं, मुस्लिमों को हमसे डरना चाहिए। और फिर वो लड़की कहती है कि आप देख रहे होंगे कि किस तरह से नारे लगाए जाते हैं, इस सरकार में मुस्लिम कितने परेशान हैं, उनको तो पता नहीं अगले पल उनका घर रहे ना रहे। इस वीडियो को आरफा खानम शेरवानी ट्वीट करती हैं, रीट्वीट करती हैं और कहती हैं कि बस इन्हीं जैसों की वजह से बचा है जो कुछ बचा है इस देश में। यानी कि अपने देश में बहुसंख्यक हिंदुओं को कैसे विलन के तौर पर पेश किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आरफा खानम शेरवानी ने जिस ट्वीट को रीट्वीट किया है वो ट्वीट पाकिस्तान से किया गया है, आयशा नाम के एक अकाउंट से। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आयशा नाम का अकाउंट है, ये पाकिस्तान से संचालित है, ये पाकिस्तान में बना अकाउंट है और ये पाकिस्तानी का अकाउंट है। यानी कि अब आरफा खानम शेरवानी पाकिस्तान के अकाउंट से किए गए ट्वीट को रीट्वीट कर रही हैं। पाकिस्तानी जो कह रहे हैं हमें पढ़े लिखे भारतीय, उस अकाउंट में लिखा है हमें पढ़े लिखे भारतीय बहुत पसंद है। वो पाकिस्तान जहां पढ़ाई लिखाई के नाम पर कुछ भी नहीं है, वो पाकिस्तान जो गरीबी से जूझ रहा है, वो पाकिस्तान जो भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, वो पाकिस्तान जहां तरक्की के नाम पर कुछ नहीं है, वहां से ट्वीट किया जाता है और उसको आरफा खानम शेरवानी रीट्वीट करती हैं। रीट्वीट करके लिखती हैं कि इन जैसों की वजह से, यानी जो लड़की बयान दे रही, इन जैसों की वजह से हमारे देश में जो बचा है वो बचा हुआ है। बड़ी बात यह है कि क्या अब कुछ लोगों को पाकिस्तान से किए गए ट्वीट का सहारा लेना पड़ेगा? क्या भारत को यह बदनाम नहीं करने की साजिश है? क्या बहुसंख्यक हिंदुओं को टारगेट करने की साजिश नहीं है? क्योंकि वो लड़की कह रही है कि भारत देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं और ऐसे में तो मुस्लिमों को डर लगना चाहिए। यानी सीधे तौर पर जो साजिश, जिस तरह की साजिशन बयानबाजी की जा रही है, उसको ट्वीट करने का क्या अर्थ है? वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि आरफा खानम शेरवानी एक और ट्वीट करती हैं। अभिजीत दिपके, कॉकरोच जनता पार्टी वाले अभिजीत दिपके, वो एक बयान देते हैं, कहते हैं अगर मेरा नाम खालिद होता या मैं मुसलमान होता तो अब तक मैं जेल में होता, और ये बात जोर देकर कहने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं है।
उसको ट्वीट करके आरफा खानम शेरवानी कहती हैं कि बीइंग अ मुस्लिम इन मोदीज इंडिया, यानी कि मोदी के भारत में एक मुसलमान के तौर पर। अब आप सोचिए, अभिजीत दीपके जिनको सरकार ने परमिशन दे रखी है प्रदर्शन करने की, जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे हैं, भले ही वहां जनता नहीं आ रही है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर एक दिखावा टाइप का था, लेकिन जब जमीन पे उतरे तो कोई समर्थन नहीं। अभिजीत दीपके जिनको प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है, वो अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि अगर मैं खालिद या मैं मुस्लिम होता तो मैं जेल में होता। अभी अभिजीत दीपके को मान लीजिए सरकार जेल में डाल दे तो कहेंगे कि देखो हमको प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं, और जब प्रदर्शन की अनुमति मिली हुई है तो कह रहे हैं मैं मुस्लिम नहीं हूं इसलिए प्रदर्शन करने की अनुमति है, मुस्लिम होता जेल में डाल देते। मतलब चिद भी मेरी पट भी मेरी, सरकार को कैसे भी बदनाम करना। और मैं कहता हूं चलिए सरकार के खिलाफ आप बयानबाजी करिए, लेकिन बीच बीच में ये हिंदू कहां से आ जाते हैं? क्यों आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तो यहां तो मुस्लिमों को डर लगना चाहिए। यहां जो सरकार है उसमें मुस्लिम बड़े प्रताड़ित हैं, और आरफा खानम शेरवानी उस ट्वीट को रीट्वीट कर रही हैं जो पाकिस्तान से किया गया है। यानी कि भारत की सरकार से ज्यादा, भारत के हिंदुओं से ज्यादा, भारत के बहुसंख्यकों से ज्यादा क्या आरफा खानम शेरवानी को पाकिस्तान के लोगों पर भरोसा है, पाकिस्तान पर भरोसा है? बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि कुछ लोग भारत में बैठकर क्या इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि उनको अपनी ही सरकार को बदनाम करने के लिए, अपने देश के बहुसंख्यकों को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ेगा? बड़ा सवाल यही है। लेकिन बड़ी गंभीर बात है, बड़ी सोचने वाली बात है कि आदमी कोई रीट्वीट कर रहा है, खुद को बहुत पढ़ा लिखा, बहुत काबिल समझने वाला व्यक्ति अगर रीट्वीट कर रहा है तो ये वो नहीं देख रहा है कि ये ट्वीट कहां से किया गया है। उस पाकिस्तान से जो पाकिस्तान भारत का कभी भला नहीं सोचता है, वो पाकिस्तान जिस पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत में घुसकर लोगों का धर्म पूछ कर मारा था। बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। लेकिन लोग अपनी दुकान चलाते हैं, लोग अपना नाम चमकाते हैं, और लोग अपने आप को दिखाते हैं कि हमसे बड़ा सहिष्णु कोई नहीं है। लेकिन समय सबके चेहरे से पर्दा हटाता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।